कभी हमको लगता है कि अगला व्यक्ति जो किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नहीं करता है, उसका धर्म से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो बहुत धनी है। और हम या कोई और जो बहुत धर्म का काम करते हैं, अक्सर उनको दुखी देखा जाता है। ऐसे में जब हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या पूजा पाठ करने से गरीबी आती है या क्या भक्ति करने से ऐसा होता है। दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि ईश्वर जिसको पसंद करते हैं, ईश्वर की कृपा मतलब जिस पे होने वाली होती है, तो पहले ईश्वर उसमें वो चीज़ अभाव कर देते हैं। मतलब जिससे कि वो व्यक्ति मनुष्य जो होता है वो ईश्वर को याद करता रहे। दोस्तों, क्योंकि जब भी मनुष्य के पास जब तक माया रहती है तब तक उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा माया में रहता है। और जब भी मनुष्य मुसीबत में आता है, धन का अभाव होता है, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आता है, तब वो मंदिर की तरफ रुख करता है। दोस्तों, अब ये जो प्रश्न था कि क्या जो धन दौलत वाले लोग हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो बहुत पूजा पाठ करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं या भंडारे कराते हैं, धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। एक होते हैं जिनका धर्म से कोई नाता नहीं होता है। दोस्तों, ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो सभी के मन में अक्सर आता है। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि ये धन कितने प्रकार का होता है। वैसे शास्त्रों में बहुत प्रकार बताएगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो मैंने सोचा है वो इस प्रकार है। और धन के क्या रहस्य हैं। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, रामचरितमानस में बताया गया है, जब श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए थे और वहाँ पर उन्होंने धनुष का भंजन कर दिया था, तो मिथिला से एक दूत आए थे और वो श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को एक पत्र देते हैं और बताते हैं कि इस पत्र में जो लिखा है उसको पढ़िए। तो श्री दशरथ जी वो पत्र ले जा करके श्री वशिष्ठ जी को देते हैं और उस पत्र में यही लिखा था कि आपके पुत्र ने भंजन कर दिया है, धनुष का यज्ञ जीत लिया है और उसका विवाह होने जा रहा है। दोस्तों, श्री दशरथ जी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब इस चीज़ को वशिष्ठ जी ने पढ़ा तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सम्राट महाराज, मैं इस चीज़ से आपको आश्चर्य हो सकता है, मुझे आश्चर्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई नदी जो होती है उफान पर आती है, या नदी का जो बहाव होता है हमेशा सागर की तरफ होता है, और सागर की तरफ जब उसका अफान होता है तो उसमें मिल जाती है, सागर उसको बुलाता नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य होता है, जब अच्छे कर्म करता है, सत् कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, तो जब भी वो धार्मिक कार्य करेगा तो उसको जो है ईश्वर में, स्त्री के पास मतलब धन दौलत यश ऐश्वर्य वो सब तो स्वतः ही मिल जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार जो धन होता है वो दो तरीके का मान सकते हैं। एक धन होता है, एक होता है श्री। दोस्तों, जो श्री होता है मतलब मनुष्य, हर आदमी मेहनत करता है, लेकिन जिस मनुष्य के पास जो धन आता है और धन आने के बाद वो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे भाव आने लगते हैं, उससे वो पहचान सकता है कि उसके पास धन है या श्री है। दोस्तों, धन और श्री में बहुत ही बारीकी अंतर है। अब एक आम आदमी इसको कैसे पहचानेगा, उसके लिए मैंने इसको बहुत सरल शब्दों में बताया है कि जो भी व्यक्ति धनी हो जाए, धन उसके पास आने लगे और धन आने के बाद उसको कोई भी धार्मिक कार्य करने का मन न हो, उसका मन हो कि हम इसका ऐश करें, घूमें और पैसे को बर्बाद करें, मांस मदिरा में इसका दोहन करें, और कोई भी भला काम करने का जब मन न हो, जब इस तरह के विकार आने लगे मन में, तो समझ लीजिए जो धन आया है आपका वो श्री नहीं है, धन है। और इस धन की एक खास बात होती है कि ये धन 8 या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए आता है, और उसके बाद वही धन जो उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से अर्जित किया था, किसी भी तरीके से गलत की कमाई करने से अर्जित किया था, तो वो उसी में खर्च हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है जैसे धन को जैसे कमाया जाता है और धन उसी रूप में जो है खर्चा हो जाता है, और खाने वाले उस धन को जो खाते हैं उनका दिमाग भी उसी तरह का हो जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत धन कमा रहा है, धन कमाता है, लेकिन वो धन अगर उसने अधर्म से कमाया है तो या तो उसका बीमारी में चला जाएगा धन, या तो उसका पुत्र उसको बर्बाद कर देगा, इस तरह। लेकिन जो स्त्री होती है, स्त्री जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप का धन होता है। दोस्तों, स्त्री उसके पास आती है जो व्यक्ति धर्म के कार्य से, धार्मिक रूप से, अच्छे तरीके से, शास्त्रीय तरीके से धन को एकत्र करता है। और इस धन की एक बहुत ख़ास बात होती है, इस धन का रहस्य है कि जैसे जैसे आपके पास धन आता जाएगा, आपका मन जो होगा
किसी धार्मिक कार्य में करने का मन, मतलब आपने धन का एक अच्छा खासा हिस्सा जब आप धार्मिक कार्य पे खर्च करने लगें, पूजा पाठ में, हवन में, अनाथालय में, गरीबों की सेवा, किसी विधवा, किसी अनाथ की सेवा, किसी बच्चे की पढ़ाई, इस तरह से जब धन खर्च होने लगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो धन जो है श्री के रूप में है। और जब मनुष्य के मन में परमार्थ विचार आने लगे, सेवा के भाव के विचार आने लगे, तो इसको कोई साधारण बात नहीं समझना चाहिए। ये भगवत कृपा होती है। बिना भगवत कृपा के मनुष्य के अंदर परमार्थ के कार्य, सेवा के भाव, भक्ति के भाव आ ही नहीं सकते हैं। और जब भी मनुष्य के पास एक पहचान है, जब भी श्री आने लगेगी, मतलब मेहनत का जो कमाई है उसका बुद्धि सही हो जाएगी और वो जो भी कार्य करेगा वो सब धर्म से संबंधित होंगे, तो उसको सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि उसको संतों से मिलन होने लगता है। और दोस्तों, संत का मतलब ये होता है कि जो उस व्यक्ति के जीवन को निस्वार्थ भाव से सही पटरी पर लाएं और उसके जीवन के साथ साथ उसके साथ जो आश्रित लोग हैं उनका भी जीवन जो बदल दे, वो होता है संत। तो सबसे बड़ा पुण्य ये होता है कि करोड़ों रुपया आप कमा लीजिए, लेकिन होता क्या है कि जब औलाद या कोई बहुत ही ज़्यादा कहना नहीं मानता है तो बहुत ही दुख होता है दोस्तों। तो ऐसा